नमस्कार दोस्तों। आज की एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान के दौरान प्रयागराज में भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। लोग अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढते हुए सहायता की गुहार लगा रहे थे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। लोग संगम में नहाने जा रहे थे। अचानक भीड़ टूट पड़ी। लोग जमीन पर गिर पड़े और भीड़ उन्हें रौंदती हुई निकल गई। लोग चीख रहे थे, रो रहे थे, बूढ़े और बच्चे कुचले जा रहे थे, लेकिन भीड़ नहीं थमी। लोग बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। मेरा पूरा परिवार दब गया। मैं पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगा। मैं खुद दब गया था, लेकिन किसी तरह निकला और अपने परिवार को निकाला। यह नजारा था महाकुंभ में हुई भगदड़ का, जिसे एक पीड़ित ने बताया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में विशाल महाकुंभ चल रहा है। बुधवार को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान था। इस स्नान के लिए पूरी दुनिया से लोग यहां पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि लगभग 10 करोड़ लोगों को भीड़ उमड़ी थी। घटना के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की है। जयप्रकाश स्वामी ने कहा कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ कुंभ नहाने आया था। अचानक भीड़ विपरीत दिशा से आई और सबको रौंदती हुई तेजी से आगे बढ़ी। मेरा पूरा परिवार दब गया। सबसे पहले मैं निकला, अपने बच्चों को निकाला और पत्नी को ढूंढा। पिता और पत्नी को भी निकाला, लेकिन मैं काफी देर तक नहीं मिली। उन्हें बहुत चोटें आई थीं। उन्हें अस्पताल ले गए हैं। एक महिला ने बताया कि हम लोगों के बीच में बाहर के कुछ लोग घुस आए और धक्का देते हुए आगे चले गए। हम चिल्ला रहे थे। पुलिस और प्रशासन को मदद के लिए बुला रहे थे। कोई नहीं आया। सीआरपीएफ वाले भी वहां नहीं थे। मेरे पति को अस्पताल ले गए हैं। कोई सूचना नहीं है। कर्नाटक के बेलगाम से आई महिला विद्या साहू ने बताया कि हम लोग जा रहे थे। उल्टी दिशा से लोग झुंड में आए और सबको दबाते हुए निकल गए। हम लोग खंभे की तरफ दब गए। हम लोग 2 बस में आए थे। अभी हमारे 5 लोग नहीं मिल रहे हैं। एक अन्य महिला ने बताया कि भीड़ में हम सब लोग दब गए। हम चिल्ला रहे थे। मैं संगम की तरफ नहाने जा रही थी। हमारे साथ हमारा पूरा एक ग्रुप था। अचानक तेज आवाज सुनाई दी। लोग भाग रहे थे। मैं डर गई और एक तरफ खड़ी हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद पता चला कि वहां भगदड़ हो गई थी। चीखों के बीच एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहे थे। लोग रो रहे थे और अपनों को ढूंढ रहे थे। चित्रकूट से आए इंद्रपाल ने बताया कि हम भीड़ में फंस गए थे। जैसे ही हम संगम के पास पहुंचे, अफरा तफरी मच गई। हम भीड़ से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन नीचे गिर गए और रास्ता भटक गए। हम नहीं जानते कि हम कहां हैं। मुझे अपने बहनोई चंद्रपाल की चिंता है। उनका फोन भी मेरा पास है। वह भीड़ में दब गए थे। मैं वहां गया था तो सिर्फ सामान बिखरा था, कोई नहीं था। मुझे बहुत चिंता हो रही है। सिर्फ लोग जमीन पर घायल पड़े थे। एक अन्य चश्मदीद महिला ने बताया कि हमारी बहन बहन की बहू थी। हम लोग नहाने आए थे। हम लोगों को बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया था। अचानक बैरिकेड हटाया तो लोग बैरिकेड तोड़ते हुए आगे भागे। भीड़ बेकाबू हो गई और लोग एक दूसरे को रौंदते हुए आगे बढ़ गए। हम लोग दब गए। मैंने अपनी बहन को भीड़ के बीच में हाथ से खींचकर निकाला। हमारे एक लोग नहीं मिल रहे हैं। कर्नाटक से आई एक महिला ने बताया कि सब ठीक था। हम लोग आ रहे थे। अचानक पता नहीं कहां से भीड़ आई। लोग हमारे लोगों को रौंदती हुई निकल गई। हम लोगों की सांस रुक गई। हम लोग चिल्ला रहे थे। लोगों से हाथ जोड़कर रुकने को कह रहे थे। कोई जमीन से उठने तक का मौका नहीं दे रहा था। सब पैरों से रौंद रहे थे। हमें पता होता तो हम कभी यहां नहीं आते। हमारे लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।